जरा सोचिए, एक ऐसा आम इंसान जो दुनियादारी में रहता है, लेकिन उसका ज्ञान इतना गहरा, इतना सच्चा है कि उस दौर के बड़े बड़े साधु संत भी उसके सामने निशब्द हो जाते हैं। ये कहानी है विमल कीर्ति की और उनके असाधारण ज्ञान की। सवाल ये है कि बुद्ध के सबसे काबिल शिष्य, जिनके पास कमाल की शक्तियां और गहरा ज्ञान था, वो सब बिस्तर पर पड़े एक बीमार आदमी से मिलने जाने में इतना क्यों घबरा रहे थे? आखिर ऐसा क्या था उस एक इंसान में? यही सवाल हमें इस कहानी के दिल तक ले जाएगा। तो ये कहानी है वैशाली शहर की, जो उस समय काफी हलचल भरा हुआ करता था। यहीं रहते थे विमल कीर्ति नाम के एक बहुत अमीर और सम्मानित व्यक्ति। देखिए, वो कोई साधु नहीं थे जो दुनिया छोड़कर कहीं दूर चले गए हों। नहीं, वो तो दुनिया के बीचों बीच रहते थे और उन्होंने अपनी बीमारी को ही एक गहरी शिक्षा का जरिया बना लिया था। तो हुआ ये कि बुद्ध को विमल कीर्ति की बीमारी का पता चला। अब एक गुरु होने के नाते उन्होंने सोचा कि किसी को उनका हालचाल पूछने के लिए भेजना चाहिए। बुद्ध ने अपने सबसे बड़े, सबसे ज्ञानी शिष्यों से कहा कि वो जाकर विमल कीर्ति का हालचाल ले आएं। लेकिन कमाल की बात यह हुई कि एक एक करके सबने मना कर दिया। अब जरा सोचिए, बुद्ध के अपने शिष्य उनका आदेश टाल रहे हैं। इसके पीछे कोई बहुत ही बड़ी वजह रही होगी, है ना? और वजह ये थी कि हर एक शिष्य का विमल कीर्ति के साथ कोई न कोई ऐसा अनुभव रहा था जिसने उन्हें पूरी तरह से चुप और विनम्र बना दिया था। उन्हें समझ आ गया था कि विमल कीर्ति का ज्ञान किताबी नहीं है। सबसे पहले बारी आई शारिपुत्र की, जो बुद्ध के सबसे बुद्धिमान शिष्य माने जाते थे। उन्होंने बताया कि एक बार वो जंगल में शांति से ध्यान कर रहे थे। तभी विमल कीर्ति वहां पहुंचे और बोले, असली शांति दुनिया को छोड़ देने से नहीं मिलती। बस ये एक लाइन सुनकर शारिपुत्र के पास कोई जवाब ही नहीं था। फिर महाकश्यप ने अपनी कहानी सुनाई, जो अपनी कठोर तपस्या के लिए मशहूर थे। उन्हें लगता था कि सिर्फ गरीबों से भिक्षा लेना ज्यादा पुण्य का काम है। लेकिन विमल कीर्ति ने उनकी ये सोच भी तोड़ दी। उन्होंने समझाया, सच्ची करुणा अमीर और गरीब में फर्क नहीं करती। विमल कीर्ति ने उनकी सोच की गलती पकड़ ली थी। यहाँ तक कि महामौदगल्यायन, जिनके पास बड़ी बड़ी सिद्धियां थीं, उन्होंने भी हार मान ली। वो लोगों को धर्म समझा रहे थे, तो विमल कीर्ति ने कहा, सच्ची शिक्षा शब्दों या प्रदर्शन से परे है। मतलब हर बार यही होता था, शिष्य अपनी समझ दिखाते थे और विमल कीर्ति उन्हें उससे भी गहरे सत्य का आईना दिखा देते थे। जब सबने अपने हाथ खड़े कर दिए, तब सामने आए मंजुश्री, जिन्हें ज्ञान का बोधिसत्व माना जाता है। बस वो एक थे जिनमें विमल कीर्ति के साथ ज्ञान की चर्चा करने का साहस और योग्यता थी। और बस अब मंच तैयार था एक ऐसी बहस के लिए जो इतिहास में दर्ज हो गई। तो मंजुश्री जब विमल कीर्ति के घर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि कमरा एकदम खाली था, कोई तामझाम नहीं। बस एक बिस्तर पर विमल कीर्ति लेटे हुए थे और वहीं उन दो महाज्ञानियों के बीच वो मशहूर संवाद शुरू हुआ। बहस का जो सबसे बड़ा सवाल था वो था, अद्वैत के दरवाजे में कैसे दाखिल हुआ जाए। अब ये अद्वैत या नॉन डुअलिटी है क्या? इसका सीधा सा मतलब है उन चीज़ों से परे देखना जो हमें ऊपर ऊपर से अलग लगती हैं, जैसे लहर और समंदर। लगते तो अलग हैं, पर हैं तो एक ही पानी के रूप। बस यही है अद्वैत। तो वहाँ मौजूद सभी बोधिसत्वों ने शब्दों के जरिए इन विरोधाभासों को सुलझाने की कोशिश की। किसी ने कहा, देखो, जन्म और मृत्यु असल में एक हैं, क्योंकि सच तो ये है कि न कोई पैदा होता है न कोई मरता है। किसी ने कहा, अच्छा और बुरा ये तो बस हमारे भेदभाव करने वाले दिमाग की उपज हैं। पर ये सब कोशिशें शब्दों के दायरे में ही थीं। जब सब अपनी अपनी बात कह चुके तो सारी निगाहें घूमकर घर के मालिक विमल कीर्ति पर आ टिकी। मंजुश्री ने सीधा सवाल किया, ठीक है, अब आप बताइए, विमल कीर्ति के लिए अद्वैत में प्रवेश क्या है? पूरे कमरे में एकदम सन्नाटा छा गया। हर कोई सांस रोके उनके जवाब का इंतजार कर रहा था। और विमल कीर्ति का जवाब था लगभग 4 सेकंड का गहरा मौन। विमल कीर्ति चुप रहे। उनका ये मौन जवाब का न होना नहीं था, बल्कि खुद में ही सबसे गहरा जवाब था। उन्होंने बिना कुछ बोले ये दिखा दिया कि जो परम सत्य है उसे शब्दों में बांधा ही नहीं जा सकता। मंजुश्री इस गरजते हुए मौन का मतलब तुरंत समझ गए और बोले, अद्भुत, बिना शब्दों के रहना ही असल में अद्वैत के दरवाजे में दाखिल होना है। तो इस पूरी कहानी से, विमल कीर्ति के जीवन से और उनके इस मौन से हमें क्या सीखने को मिलता है?
सबसे बड़ी सीख ये है कि ज्ञान पाने का असली अखाड़ा वो ये दुनिया ही है। इस सूत्र की सबसे गहरी बात यही है, अगर कोई बोधिसत्व एक पवित्र भूमि पाना चाहता है तो उसे अपना मन पवित्र करना चाहिए। जैसे ही मन पवित्र होता है, बुद्ध भूमि भी पवित्र हो जाती है। मतलब ज्ञान कहीं बाहर किसी जन्नत में नहीं है, वो तो हमारे अपने मन के अंदर है। ज्ञान का मतलब दुनिया से भागना नहीं, बल्कि उसे सही ढंग से जीना है। कहते हैं ना, कमल कीचड़ में ही खिलता है। ठीक वैसे ही ज्ञान भी जीवन की चुनौतियों के बीच ही पनपता है, चाहे वो ऑफिस का स्ट्रेस हो या रिश्तों की उलझने। विमल कीर्ति के हिसाब से यही वो कीचड़ है जिसमें से समझ का कमल खिलता है। तो चलिए फटाफट देख लेते हैं कि विमल कीर्ति की शिक्षा की 4 बड़ी बातें क्या हैं। पहली, सच्चा ज्ञान मठों में ही नहीं, शहर की भागदौड़ में भी मिल सकता है। दूसरी, हमारी कमियां और परेशानियां असल में वही बुद्धत्व का बीज है। तीसरी, परम सत्य को शब्दों में कैद नहीं किया जा सकता। और चौथी और सबसे जरूरी बात, हमारा मन ही हमारी असलियत को बनाता है। और यहीं पर आकर ये कहानी हम सबके लिए एक सवाल छोड़ जाती है। अगर पवित्र भूमि एक पवित्र मन ही है, तो फिर असल ट्रेनिंग ग्राउंड कहाँ से शुरू होता है?